बादल जम्मू कश्मीर में फटा है। दूसरी खबर आपको बताएं, बाबा के दर पर अकीदतमंद पहुंचे हैं और कल भी हमने बताया था किस तरह से अकीदतमंदों का जो ये रिकॉर्ड था वो टूटा है और 13,849 यात्रियों ने दर्शन किए हैं और ये लगातार जारी है। और इस बार सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दहशतगर्दाना तंजीमों पर दहशतगर्दी के जितने भी रास्ते हैं जिनसे वो इस यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते थे उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तीसरी खबर आपको बताएं, श्रीनगर में मेडिकल कॉन्फ्रेंस की गई और काश की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था। चौथी खबर आपको बताएं तो पानी से महरूम है लोग, गामम में पानी की किल्लत हो रही है। मागम में कई जगहों पर पानी की किल्लत है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पांचवी खबर आपको बताएं, श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें क्रिकेट एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कई अहम मसलों को खासकर क्रिकेट के जो एसोसिएशन थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, मीडिया से रूबरू किया गया। तो सीधे आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां पर ये तमाम खबरों को बताएंगे तफसील से हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर की खबरों पे मबनी प्रोग्राम सलाम कश्मीर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। नाज़रीन, अभी तक की 5 अहम खबरें, मकामी अखबारात से आज की सुर्खियाँ, कौमी शहरा का हाल, ट्रैफिक से मुतल्लिक अहम जानकारी और इसके अलावा आज कौन से एरियाज़ में क्या कुछ होने जा रहा है रियासत जम्मू कश्मीर में, उस पर भी हमारी ख़ास नज़र रहेगी। कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम और एहतजाजी धरनों का प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद श्रीनगर में होगा, उस पर तफसील में जाने से कबल अभी तक की 5 अहम खबरें। नाज़रीन, कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में बादल फटने से एक खातून समेत कई अफराद जख्मी हुए। पानी के तेज़ रेलों ने घरों में घुसकर तबाही मचा, जिसके बाद पुलिस और CRPF के साथ साथ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारान पहुंचे और जाए वारदात पर इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। 13,849 यात्रियों पर एक और काफिला श्रीनगर पहुंच गया और अभी तक करीबन 2,32,000 के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रियों के मुनासिब और सहूलियात का भी हम जायज़ा आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, कश्मीर अमेरिकन हेल्थ सेंटर की श्रीनगर के SKICC में अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और रस्मी इफ्ताह के बाद नामा निगारों को बताया कश्मीरी नज़ाद डॉक्टरों की टीम जो फिलवक्त नॉर्थ अमेरिका में सेटल है, उन्हें कश्मीर की याद बहुत ज़्यादा आती है और क्रिटिकल एयर एम्बुलेंस के साथ साथ कई अहम शोबों को आवाम के नाम वक्फ किया जा सकता है। और नाज़रीन, मागाम कोकरनाग में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानियों के शहर में अब 1.5 किलोमीटर दूर मकामी बस्ती को पानी लाने के लिए रुख करना पड़ता है। और नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों परवेज़ रसूल मारूफ क्रिकेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्रिकेट एसोसिएशन ने गुज़श्ता 2-3 दहाइयों के दौरान कुछ हासिल नहीं किया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग क्रिकेट एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर परवेज़ रसूल कहते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से JKCA ने कुछ नहीं किया तो परवेज़ रसूल की रसाई टीम इंडिया तक किसने पहुंचाई। तफसील में जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा लोलाब के 3 देहात के करीब कमोबैश से पहर के बाद कल बादल फटने का सिलसिला यक के बाद दीगर जारी रहा। इसी के साथ पानी के तेज़ रेलों ने एक 35 साला खातून को भी अपने साथ बहा लिया। ताहम चंद किलोमीटर की दूरी के बाद इलाके में पुलिस, CRPF और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो राहत रसानी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उसमें मज़कूरा खातून की डेड बॉडी को हासिल किया गया। मज़कूरा खातून की डेड बॉडी जो ही उनके आबाई इलाके पहुँचाई गई, वहाँ पर कोहरा मच गया और ख़वातीन सीना कूबी करती हुई नजर आई। नाज़रीन, कुदरत की इस आफत से लगातार 4:30 बजे के बाद कुपवाड़ा के सोगाम, लोलाब और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा उधम थी और उसके बाद लोग दूसरी महफूज मकामात की तरफ भागम भाग में दौड़ते नजर आए। इसी के साथ ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुँच गए और राहत रसानी के ऑपरेशन के दौरान एक खातून की लाश, जबकि इलाके में नुकसान का जायज़ा लेने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर की टीम आज अलल सुबह जाए वारदात पर पहुँच गई, जहाँ पर नुकसान का जायज़ा लेने के लिए
टीम ने अपनी तरफ से रिपोर्ट जो है गवर्नर इंतजामिया को पेश की जाएगी। रियासती गवर्नर इंतजामिया के साथ साथ सियासत रहनुमाओं ने मजकूरा खातून की हिलाकत पर जबरदस्त रंजोगम का इजहार किया और इस गाँव में पहुंचे नुकसान पर रियासती गवर्नर इंतजामिया से फौरी रिलीफ की मदद की है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोलाब और 3 देहात में कल 4:30 बजे के बाद दोपहर के करीब बादल फटने का सिलसिला 3 से 4 गांवों तक जारी रहा और पानी के तेज रेलू ने भारी तबाही मचा दी। मजीद तफसीलात का इंतजार है और जिला इंतजामिया आज इस ज़िम्न में कौन से इकदाम उठाने जा रहे हैं, इसके लिए खबर कश्मीर एक्सप्रेस शाम को 7 बजे देखना न भूलिएगा। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें जारी है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लगातार अपने बयानात में कहा, सिक्योरिटी असल में फोर्सेस फराहम नहीं करेगी बल्कि अवाम ने सिक्योरिटी फराहम करनी है। जॉइंट रजिस्टर्ड लीडरशिप के साथ साथ कमोबेश तमाम सियासी जमातों, इस्लामी तंजीमों ने लगातार बयानात जारी कराए अखबारात में, जिसमें यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल करने के लिए न सिर्फ तैयारियों को भी हतमी शक्ल दे दी गई बल्कि कहा गया कि इंसानी और इखलाकी फर्ज है कि यात्री सही सलामत अपने अपने घर वापस पहुंचे दर्शन करने के बाद। इसी बीच में अभी तक जो एदाद शुमार है उसमें 13,849 मजीद यात्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं, जबकि 2,32,890 के करीब अभी तक यात्रियों ने बर्फानी बाबा के दर्शन किए। वाज़ेह है कि नुनवन बेस कैंप के साथ साथ बालतल और बाकी इलाकों से भी यात्रियों के उस जगह तक पहुंचने का सिलसिला जारी है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और दीगर एजेंसीज ने सिक्योरिटी फराहम करने के अलावा मकामी लोगों ने भी बड़ा अच्छा किरदार अभी तक निभाया। यह रवां साल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो गुज़श्ता 2 सालों के निस्बत अभी तक जो चल रही यात्रा है, जिसमें 2,32,800 से जायद यात्रियों ने बर्फानी बाबा के दर्शन किए। इसी के साथ अभी तक का यह रिकॉर्ड है कि काफ़ी तादाद में यात्री जो है अमरनाथ के लिए रवाना हो चुके हैं। जबकि कौमी शाहराह से भी यह खबर है कि अब रियासत जम्मू कश्मीर में नाइट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम SRTC करेगा ताकि यात्री जो कि दिन में सफर करते हैं उनके लिए किसी कबाहत का सामना न हो। को बहुत अच्छा फील लग रहा है यहाँ की इसलिए वादियाँ देखेंगे आप। मौसम बहुत अच्छा है, पहले थोड़ी बारिश हो रही थी, अब बारिश बंद है। धूप थी अभी भी, मौसम खराब हो गया, अब बोले खराब होने शुरू हो गया मौसम, लेकिन सब कुछ होके अगर बोले बाबा की कृपा से सभी चल रहा है ठीक ठाक और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। 32वीं यात्रा है। मैं महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर डिस्ट्रिक्ट नासिक से आया हूँ और हर वर्ष आता हूँ और हर वर्ष में नई नई कोई टेक्निक बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। पर एक चीज़ की कमी है जो साइन बोर्ड की तरफ से है, वो हर साल मैं बोलता हूँ और लिखित में भी मैंने दी है और कई बार भी बोली है, दिल्ली तक भी बोली है, जम्मू वालों को भी बोला है। वो ये क्या कि संतों के लिए ट्रस्ट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लंगर लगे हुए हैं, इन लंगरों के ऊपर भी कुछ पाबंदी होनी चाहिए। इनके ऊपर पाबंदी इस प्रकार की होनी चाहिए, इस कई बारी तो अपने अपने लोगों को रखते हैं और बाहर वालों को नहीं रखते। जो सेवा करते हैं उनको रखते हैं और जो सेवा नहीं करते नहीं। यहाँ पे कहते हैं संतों के लिए लंगर लगाया जा रहा है।